ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों में हम फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम फिनोल की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, यानी फिनोल में जो बेंजीन वलय होती है, फिनोल में जो बेंजीन वलय होती है, उस बेंजीन वलय की कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं उसमें हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उस इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी हमने कुछ अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। ठीक है, जैसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया पढ़ ली थी। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दर्शाता है उसका कारण पढ़ लिया था। क्यों दर्शाता है? क्योंकि फिनोल में एक बेंजीन वलय पाई जाती है और बेंजीन वलय के कारण ये क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो OH समूह है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आकर जुड़ता है। ये हमने पढ़ लिया था। इसमें हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिए थे, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। तीसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जिसको हम हेलोजनीकरण बोलते हैं। ठीक है, हेलोजनीकरण यानी हेलोजन का योग करवाना है, हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन करना। अब हेलोजन कौन सा है? ठीक है, तो ये कौन से के साथ देता है अभिक्रिया? ब्रोमीन के साथ। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिनोल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ब्रोमीन के साथ। और हमने ये पहले पढ़ लिया है कि OH समूह वो कैसा है? ऑर्थो पैरा निर्देशी। कैसा है? ऑर्थो पैरा निर्देशी होने के कारण जो ब्रोमीन है वो कहां जुड़ता है? या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर इसकी पैरा स्थिति पर आकर जुड़ता है। ठीक है, अब यहां पे भी दो प्रकार के, जैसे हमने नाइट्रीकरण में पढ़ा था तनु HNO3 के साथ और सांद्र HNO3 के साथ, उसी प्रकार ब्रोमीन भी एक तो 2,4,6 बन सकता है, एक केवल ऑर्थो और पैरा पे जुड़ सकता है। तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। इसमें पहली कंडीशन की हम बात करें कि यदि हम फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवा दें। किसके साथ करवा दें? ब्रोमीन जल। फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए? ब्रोमीन जल के साथ करवा दी जाए। ठीक है, तो किसका निर्माण होगा? 2,4,6। अब देखो, ब्रोमीन जल भी हमें अधिक में लेना ताकि Br है वो आसानी से मिल सके। तो फिनोल की अभिक्रिया जो हेलोजन वाहक है AlCl3, उसकी उपस्थिति में ब्रोमीन जल के अधिक्य में करवाई जाती है। ठीक है, मैं लिख दूं कि फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल, और वो किस में लेना है हमें? अधिक्य में लेना है, यानी अधिक मात्रा में लेना है। ब्रोमीन जल के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो किसका निर्माण होता है? 2,4,6। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन जल हम अधिक में लेते हैं तो Br है वो आसानी से क्या हो जाता है? Br जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो आसानी से मिल जाता है। अब देखो हम Br की बात करते हैं कि Br तो हमेशा किस फॉर्म में रहता है? Br माइनस फॉर्म में। तो कैसा नाभिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पूरी अभिक्रिया की प्रोसेस पढ़ेंगे। किसके साथ करवानी है? ब्रोमीन जल के साथ किसकी अभिक्रिया करवानी है? फिनोल की अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होगा? जुड़ेगा तो ऑर्थो और पैरा पे। हमने किसके साथ करवाया? AlCl3 जो क्या है? हेलोजन वाहक है, यानी वो क्या कर लेता है? हेलोजन को अपनी ओर खींचता है, हेलोजन को ले लेता है। किसके साथ करवाएंगे? Br2 के साथ। तो Br है वो माइनस, जो Br माइनस है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? AlCl3 के साथ। क्या बन जाएगा? AlCl3 Br माइनस, और प्लस क्या निकल गया? Br प्लस। ये जो Br प्लस है वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो किसकी अभिक्रिया करवा दी? फिनोल की अभिक्रिया करवा दी। Br प्लस कैसे प्राप्त हुआ पता चल गया। तो हम यहाँ Br2 लिख सकते हैं।
ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, आदि के में लिया है तो आसानी से Br प्लस निकलते जाएंगे, एक ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक पैरा पे और एक किससे ऑर्थो पे, किसका निर्माण होगा 2 4 6, यानी किसका निर्माण हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो ट्राइब्रोमोफिनोल, किसका निर्माण हो जाएगा 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल का निर्माण हो जाएगा। किसके साथ करवाते हैं, ब्रोमीन जल के साथ। लेकिन यही अभिक्रिया हम किसकी उपस्थिति में करवा दें, CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवा दें। यदि C6H5OH, जिसे हम कहते हैं फिनोल की अभिक्रिया CH2 कार्बन डाई सल्फाइड विलायक, कौन सा विलायक हो, कार्बन डाई सल्फाइड विलायक की उपस्थिति में Br2 के साथ करवाते हैं, तो केवल इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर किसका योग होता है, एक में ऑर्थो पे और एक में पैरा पे, किसका निर्माण हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनोल Br2 के साथ करवा दी, CH2 या CCl4 विलायक ले लिया, ठीक है, तो किसका निर्माण हो जाएगा, एक में तो ब्रोमीन कहां जुड़ जाएगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल प्राप्त होगा, और एक क्या प्राप्त होगा, पैरा ब्रोमोफिनोल प्राप्त हो जाएगा। यानी दो प्राप्त होंगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। तो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनोल की बिक्रिया हो रही है, दोनों में किसके साथ हो रही है, ब्रोमीन के साथ हो रही है। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना पड़ेगा, ध्यान इस चीज का रखना पड़ेगा कि ब्रोमीन जल दिया है या CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन दिया है, ठीक है। ब्रोमीन जल दिया है तब तो क्या बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। यदि क्या दिया है CH2 या CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन दे दिया तब क्या बनेगा ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये विक्रिया है ब्रोमीनीकरण विक्रिया, ठीक है। उसके बाद चौथी विक्रिया जो हम पढ़ते हैं अक्सर, फ्रीडल-क्राफ्ट विक्रिया। चौथी जो विक्रिया है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। अब फ्रीडल-क्राफ्ट में हम दो प्रकार की विक्रिया पढ़ते हैं। पहली पढ़ते हैं एल्किलीकरण। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल हैं। एल्किलीकरण इसका मतलब है किसका योग होगा, एल्किल समूह का, ठीक है। कहने का मतलब है जो एल्किल समूह है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा। बेंजीन वाले पे किसका योग हो जाएगा, एल्किल समूह का। इसलिए इसे क्या कर देते हैं, एल्किलीकरण विक्रिया कह देते हैं, ठीक है। और इसी में जो दूसरी होती है वो होती है एसिलीकरण। इसमें कौन से समूह का योग होगा, एसिल समूह का योग होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कर दिया, एसिलीकरण। दोनों की कंडीशन है वो क्या है, समान है। तो पहले हम पहली की बात कर लें, एल्किलीकरण। इसमें भी हम क्या लेंगे, लुईस अम्ल, ठीक है। लाइक एज AlCl3 ले लिया, FeCl3 ले लिया, ऐसे जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी। लुईस अम्ल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो, वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर सके, ठीक है। यानी जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता, अष्टक न्यून यौगिक होते हैं। यहाँ पे Al की हम बात करें तो एल्यूमिनियम के साथ कितने बंध बन रहे हैं, 3 बंध बन रहे हैं। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोष की हम बात करें तो इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अष्टक न्यून यौगिक के केवल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है, तो ये आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है। और ये कंडीशन किसकी है, FeCl3 की। तो दोनों के पास क्या है, हेलोजन की कमी है,
सॉरी हेलोजन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, जिसके कारण ये किसकी भांति करते हैं, हेलोजन वाहक या लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। अब अभिक्रिया हमें करवानी है किसकी, फिनोल की। तो हम क्या लिखेंगे कि फिनोल की अभिक्रिया, या सीधा लिख लें कि निर्जल AlCl3 क्रिया किसी भी लुईस अम्ल की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ करवाने पर, एल्किल क्लोराइड के साथ करवाने पर या एल्किल हैलाइड के साथ करवाने पर बेंजीन वलय पर आर का मतलब एल्किल समूह का योग हो जाता है, यानी बेंजीन वलय पे जो हाइड्रोजन है उसकी जगह कौन आ जाएगा, एल्किल समूह अभिक्रिया हम लिखें तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया है AlCl3 और इसके साथ हमने क्या लिया था एल्किल क्लोराइड, जैसे RCl ले लिया तो ये हेलोजन वाहक की भांति कार्य करता है। ये आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, तो ये ऋणावेश सारा का सारा कहां जाएगा AlCl3 के पास, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 माइनस प्लस R प्लस, यानी एल्किल समूह क्या गया है कि कैटायन बन गया। अब फिनोल की अभिक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ है, R प्लस के साथ, ठीक है। R प्लस के साथ करवाएंगे तो R प्लस कहां जुड़ जाएगा, या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे या फिर इसकी पैरा पोजीशन पे, तो कौन सा प्राप्त होगा, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा या फिर कौन सी पे जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। यानी इस अभिक्रिया को हम एक जगह लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फिनोल जो होता है उसकी अभिक्रिया जैसे हमने करवा दी CH3Cl के साथ किसकी उपस्थिति में हुई है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हुई है, बना क्या है या तो ऑर्थो पे आ गया या फिर कहां गया, पैरा पे आ गया, ठीक है। ऑर्थो या पैरा में से किसी एक पर आ जाएगा। इसका नाम हम लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो इसको हम बोल सकते हैं 2-मेथिल फिनोल, IUPAC नाम की मैं बात कर रहा हूं। इसको बोल सकते हैं, ये भी किसके सापेक्ष दें, फिनोल के सापेक्ष, या फिर टोलुइन इसको बोलते हैं हम, टोलुइन के सापेक्ष दें तो 2-हाइड्रोक्सी टोलुइन, इसको क्या बोल देंगे 4-हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। 2-हाइड्रोक्सी टोलुइन और 4-हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। ये यौगिक बन जाएगा। इस अभिक्रिया को, इसमें क्या हुआ है, एल्किल समूह का योग बेंजीन वलय से हो गया, इसलिए इसे हम क्या कर देते हैं, एल्किलीकरण। अब हम दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, एसिलीकरण अभिक्रिया। किस अभिक्रिया की बात करते हैं, एसिलीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। तो वही होगा, सेम प्रोसेस हुई होगी, लेकिन यहाँ पे कौन जुड़ेगा, एसिल। तो हम लिख सकते हैं कि बेंजीन वलय में जो होता है फिनोल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिल हेलाइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, एसिल हेलाइड के साथ। इसकी उपस्थिति में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर किसका योग हो जाता है, एसिल समूह का योग हो जाता है। C+O+R, या फिर इसकी पैरा स्थिति पे एसिल समूह का योग हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह हमने कौन सा ले लिया, CH3, तो यहां पे क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है।
इस समूह को हम बोलते हैं एसिड समूह है। यहाँ पे देखो वो प्रोसेस सारी कैसे हुई है, यहाँ पे हमने किसके साथ करवाई, सबसे पहले निर्जल AlCl3 की विक्रिया के साथ करवाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl माइनस, क्या बन जाएगा AlCl4। वो AlCl4 जो बनता है वो क्या छोड़ देगा पीछे, CH3C प्लस डबल बॉन्ड O, कार्बोकेटायन बनेगा, वो इसके ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये विक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से एल्किलीकरण और एसिलीकरण विक्रिया है वो फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया में संपन्न होती हैं। और जो जब हम इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन विक्रिया की बात करते हैं तो 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है। तो ये संपन्न अपनी इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब इसके अलावा हम फ्रिस पुनर्विन्यास है, फॉर्मिलीकरण है, कार्बोक्सिलीकरण, वो विक्रिया और आगे बढ़ेंगे।